सच्ची सीख। मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा हिंदी में। प्राचीन समय में भद्रश्रवा नाम का एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक था। उसकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका और एक पुत्री थी, श्यामबाला। बेटी बहुत ही विनम्र, धार्मिक और माता पिता की सेवा करने वाली थी। राजा के राज्य में धन, धान्य, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी, परंतु रानी सुरत चंद्रिका अपने रूप और धन पर बहुत अभिमान करती थी। वह सोचती थी कि राज्य की समृद्धि उसके सौभाग्य के कारण है। धीरे धीरे वह अहंकारी होती गई और उसका व्यवहार कठोर होने लगा। एक दिन राज्य में एक वृद्धा माता आई। वह महालक्ष्मी की परम उपासिका थी। उसने रानी से कहा, हे रानी, मार्गशीर्ष मास आया है। इस मास के गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। यदि आप व्रत करेंगी तो भविष्य में धन और सुख स्थायी रहेंगे। रानी अहंकार से बोली, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। धन समृद्धि तो स्वयं मेरे भाग्य में है। वृद्धा दुखी होकर चली गई। देवी महालक्ष्मी रानी के इस अभिमान से अप्रसन्न हुई। राज्य से समृद्धि का लोभ। कुछ ही दिनों में राजकोष में धन कम होने लगा। व्यापार घटा, दान पुण्य रुका, प्रजा दुखी होने लगी। रानी के आभूषण टूटने लगे, वस्त्र पुराने दिखने लगे। राजा भी चिंतित हो गया। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने बताया, यह सब देवी लक्ष्मी का अपमान होने के कारण हुआ है। राजा बहुत दुखी हुआ। तभी वह वृद्धा फिर से आई और बोली, हे राजन, आपकी पुत्री श्यामबाला में विनम्रता और भक्ति है। यदि वह मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत करेगी तो देवी प्रसन्न होंगी। श्यामबाला का व्रत श्यामबाला ने भाव, श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत आरंभ किया। वह हर गुरुवार स्नान करके, नया वस्त्र पहनकर, कलश स्थापित कर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करती। दीपक, नैवेद्य, फल, फूल और खीर का भोग लगाती। वह हर पूजा में प्रार्थना करती, हे मातेश्वरी, मेरे राज्य, माता पिता और प्रजा पर कृपा करें। आप सबका कल्याण करें। उसकी भक्ति से देवी प्रसन्न होने लगी। उद्यापन और देवी की कृपा। आखिरी गुरुवार आया, उद्यापन हुआ। राज्य में बड़े आनंद से ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। कन्याओं को वस्त्र आभूषण देकर सम्मानित किया गया। उस दिन राजा को सोने चांदी, धन धान्य से भरा हांडा, घड़ा भेंट में मिला। रानी ने अभिमान से कहा, यह सब तो मेरा सौभाग्य है। राजा ने हांडा खोलकर देखा, भीतर कोयले भरे थे। यह देखकर रानी का अहंकार चूर चूर हो गया। वह रोती हुई बोली, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे भूल हुई है, कृपा करें। तभी वह वृद्धा प्रकट हुई और उसके रूप से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं देवी महालक्ष्मी थीं। देवी बोली, हे रानी, धन वहाँ रहता है जहाँ विनम्रता, भक्ति और प्रेम होता है। अभिमान के स्थान पर मैं नहीं रहती। रानी ने क्षमा मांगी। देवी ने शानबाला के व्रत से प्रसन्न होकर राज्य पर फिर से अपनी कृपा बरसाई। सारा राज्य धन धान्य से भर गया। सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। फलश्रुति, लाभ। जो भी मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत श्रद्धा और नियम से करेगा, अभिमान त्याग कर विनम्रता रखेगा, उसे धन, सुख, वैभव, परिवार में सुख, शांति और स्थायी समृद्धि प्राप्त होती है। देवी महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है।